हेलो दोस्तों, वेलकम विद इंग्लिश विद रितेश राणा चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए कुछ नए वर्ड मीनिंग्स लेके आया हूँ। काफ़ी लंबे बाद एक वीडियो डाल रहा हूँ। सॉरी, कुछ काम में बिजी था। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला वर्ड आपके सामने जो मैं आपको दे रहा हूँ, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें या वैसे भी आपको याद होना चाहिए। तो पहला जो वर्ड है वो आपका वर्ड है हैम्पर। हैम्पर का मतलब होता है किसी काम में रुकावट पैदा करना। ठीक है, या कोई काम है किसी भी चीज़ के अंदर रुकावट पैदा करते तो हैम्पर करते हैं। सेंटेंस है द अल्ट्राज हैम्पर द डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री। अल्ट्राज, अब एक वर्ड आया है आपका अल्ट्राज। इस अल्ट्राज का मतलब क्या होता है? अल्ट्राज का मतलब होता है आतंकवादी, आतंकी। ठीक है, जैसे आप कहते हैं टेररिज्म, टेररिस्ट, उसका एक अलग वर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं आतंकी को अल्ट्राज। द अल्ट्राज हैम्पर द डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री। किसी आतंकी किसी भी देश के विकास में रुकावट पैदा करते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला जो वर्ड है वो है आपका हैंडकफ। हैंडकफ जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये एक हथकड़ी हाथ में बंधी हुई है, इसको हैंडकफ भी बोलते हैं और हथकड़ी लगाने को भी हैंडकफ ही बोला जाता है। तो आपका सेंटेंस है द पुलिस हैंडकफ्ड द क्रिमिनल। द पुलिस हैंडकफ द क्रिमिनल। पुलिस ने क्रिमिनल को हथकड़ी लगाई। ठीक है, अगला वर्ड जो है आपका, अच्छा ये जो हैंडकफ अगर वर्ड की बात करूँ तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये पास्ट इंडेफिनिट है। अगला वर्ड है आपका हैंडीवर्क। अब हैंडीवर्क जो होता है वो किसी गलत व्यक्ति या गलत ग्रुप के द्वारा किया गया काम होता है। जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक ब्लास्ट हो रखा है, ये ब्लास्ट हो रखी है, यहाँ पर कोई बॉम्ब ब्लास्ट हो गया है, तो ये एक हैंडीवर्क है। तो सेंटेंस आपका दिस ब्लास्ट इज द हैंडीवर्क ऑफ IS अल्ट्राज। अब IS अल्ट्राज, आई फिर से अल्ट्राज आ गया ना, आतंकियों कि ये जो ब्लास्ट है ये IS के आतंकियों के द्वारा किया गया काम है। ठीक है, तो ब्लास्ट क्या है? एक हैंडीवर्क है। यहाँ पर इज आपका लिंकिंग वर्ब है और ये हैंडीवर्क आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, दैट मीन्स नाउन है आपका। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला जो वर्ड है आपका वो है हार्प। हार्प माने एक ही बात पर बार बार बात करना, यानी एक ही बात को दोहराना। तो क्या देखेंगे, पाकिस्तान हार्प्स ऑन कश्मीर इश्यूज ऑन एवरी ओकेजन। जो कश्मीर है उस पर जो पाकिस्तान का जो राग है वो हमेशा अलापता रहता है। वो कहता है कि कश्मीर हमारा है, लेकिन कश्मीर तो इंडिया का, सब जानते हैं। तो इसमें इशू माने आपका मतलब होता है मसले। ठीक है, एवरी ओकेजन मतलब हर मौके पर। ठीक है, हार्प्स होता है दोहराना। ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, इसमें आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर इस वर्ब के साथ में S लगा हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए कि कई बार आप ये देखेंगे कि जो S और ES है ये लगाएंगे कहाँ पर वर्ब। तो मैं आपको कुछ हिंट देता हूँ। अगर आपका कोई वर्ड, इंग्लिश का कोई भी वर्ड जो SS, SH, CH, O, X और Z पर ख़त्म हो जाए तो उसके बाद आप ES लगाते हैं, अदरवाइज आप S लगाएंगे। तो यहाँ पर तो P पे ख़त्म हो रहा है, या आप देख रहे हैं P पे ख़त्म हो रहा है तो S लग गया। चलिए अगला देखते हैं। अगला जो वर्ड है वो आपका हैच। हैच मतलब होता है योजना या षड्यंत्र तैयार करना। किसी भी चीज़ की कोई षड्यंत्र तैयार करना, कोई योजना तैयार करना, तो उसको हैच बोलते हैं। हैच का एक मीनिंग और होता है, वो अभी मैं बताऊंगा। पहले इसको देखते हैं। He was hatching a plan. He was hatching a plan to kill his enemy. अब हैचिंग मतलब षड्यंत्र बनाना, वह अपने दुश्मन को मारने की योजना तैयार कर रहा था। He was hatching, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। was प्लस from the verb प्लस ing, ये आप देख रहे होंगे, तो ये आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ठीक है, इन वर्ड्स को आप याद कर लें, लिख लें। अगला जो वर्ड है वो आपका है हरास, यानी किसी को परेशान करना। जब आप किसी को दहेज के लिए परेशान करते हैं, किसी को वैसे परेशान करते हो तो उसको हरासमेंट कहते हैं। जैसे हरासमेंट होता है ना, उसी से निकला हरास। ठीक है, हर इन लॉज हरास्ड हर फॉर डाउरी। डाउरी का मतलब होता है दहेज। उसके जो हर इन लॉज का मतलब होता है ससुराल वाले, उसके ससुराल वालों ने उसको दहेज के लिए परेशान किया। ये भी पास्ट इंडेफिनिट है। हाँ, सेकंड वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है। हार्बर होता है बेटा बंदरगाह, और हार्बर का मतलब होता है किसी को शरण देना, सहारा देना। तो चलिए, सेवरल शिप्स वर स्टैंडिंग इन द हार्बर। क्या लिखा? सेवरल शिप्स वर स्टैंडिंग इन द हार्बर। तो अगर मैं बात करूँ सेवरल का मतलब कई। सेवरल का मतलब क्या होता है आपका? ये सेवरल का मतलब हो गया आपका कई समुद्री शिप्स स्टैंडिंग मतलब खड़े होना, हार्बर मतलब बंदरगाह पे खड़े थे।
अगला है, मैंने जैसे बताया था, सुरक्षा प्रदान करना। अब पॉलिटिकल लीडर हार्बर्ड दी किलर्स, जो पॉलिटिकल लीडर है उसने एक किलर को, एक कातिल को हार्बर किया, मतलब उसको सुरक्षा प्रदान की, मतलब उसका फेवर किया, मतलब उसके बचाव में सामने आ गया। ठीक है, तो हार्बर माने ये वर्ब है यहाँ पर, और यहाँ पर जो हार्बर है ये नाउन है। ठीक है, तो हार्बर का नाउन मतलब होगा तो बंदरगाह होता है, हार्बर का जब शरण देना होगा तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पर है। चलिए आगे देखते हैं। आगे अगला जो वर्ड है वो शट इन, किसी जगह पर बंद कर देना, यानी किसी को जब आप किसी जगह बंद कर देते हो तो उसको आप शट इन कहते हैं। तो जैसे ये भेड़ आप देख रहे होंगे, इसको एक बड़े से कमरे में बंद कर दिया गया, तो आपका सेंटेंस है द शेफर्ड। शेफर्ड माने क्या होता है आपका? चरवाहा, चरवाहे की बात कर रही है। चरवाहे ने शट अ फ्लॉक ऑफ द शीप इन बिग रूम, उसने भेड़ों के बड़े झुंड, फ्लॉक मतलब झुंड, फ्लॉक माने ये झुंड, ठीक है, ये झुंड को एक बड़े रूम में बंद कर दिया। सेटअप का मतलब होता है बातें बंद कर देना। टीचर ऑर्डर्ड देम टू शट अप, मतलब टीचर ने कहा कि चुप हो जाओ। और सेटअप का मतलब होता है गतिरोध पैदा करना, ये भी सेटअप का ही मतलब होता है। तो द डेब्रिज हैज सेटअप द पासेज। अब डेब्रिज जो होता है बेटा, डेब्रिज का मतलब होता है मलबा। जब किसी भी बिल्डिंग का बाद में तोड़ने के बाद जो बच जाता है उसको मलबा कहते हैं, तोड़ते हैं जब, ठीक है, या किसी ब्लास्ट के बाद जो बच जाता है उसको डेब्रिज कहते हैं, उसको भी हम क्या कहते हैं? मलबा कहते हैं। ठीक, तो द डेब्रिज हैज सेट अप द पासेज, मलबे ने रास्ते में गतिरोध पैदा कर दिया है। ये हैज सेटअप का मतलब होता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये। साइन अवे का मतलब होता है कि अधिकार देना, किसी को अपने अधिकार दे देना, साइन करके कोई अधिकार दे देना। ही हैज साइंड अवे हिज प्रॉपर्टी टू हिज ब्रदर, उसने अपनी जायदाद का अधिकार अपने भाई को दे दिया है, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट है। ठीक है, हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हैज आ गया, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, साइन ऑफ का मतलब होता है चुप हो जाना। ही हैड टू साइन ऑफ एज नन वाज लिसनिंग टू हिम, वो चुप हो गया क्योंकि उसको कोई भी सुन नहीं रहा था। हैड टू प्लस साइन ऑफ, इसको इन्फिनिटिव का चैप्टर कहते हैं। इसका जो मीनिंग अगर मैं बात करूं तो वो होता है पढ़ता था, पढ़ते थे, पढ़ती थी, या पढ़ा पढ़े पढ़ी, उसे चुप होना पड़ा। यहाँ पर मीनिंग है उसे चुप होना पड़ा क्योंकि उसे कोई सुन नहीं रहा था। काम बंद कर देना, ठीक है। साइन ऑफ का जो मतलब होता है उसका मतलब होता है काम बंद कर देना, मतलब जैसे शाम को आप ऑफिस से घर जाते हैं तो आपने काम बंद करके तो जाएंगे ना आप अपना काम वाम। ही यूजुअली साइंस ऑफ हिज बिजनेस बिफोर इवनिंग, अब ये साइंस क्या है? वर्ब की फर्स्ट में प्लस एस और एस, वही आ गया ना, एन के बाद एस लगा हुआ है। वो आम तौर पर शाम होने से पहले अपना व्यापार बंद कर देता, अपना कामकाज बंद कर देते हैं। सिट फॉर होता है चित्र बनवाने के लिए बैठना। ही सेट फॉर अ रिनोन्ड पेंटर, वह एक प्रसिद्ध पेंटर से चित्र बनवाने के लिए बैठा। रिनोन्ड का मतलब होता है बेटा प्रसिद्ध, रिनोन्ड का मतलब प्रसिद्ध, रिनोन्ड एक्टर, रिनोन्ड पेंटर, रिनोन्ड आर्टिस्ट, ठीक है, ये चीज, ठीक है। तो अब इनके कुछ और मीनिंग, जैसे मैंने कहा था, मैंने जैसे अपनी तरफ से कुछ एग्जांपल सेट किए वो मैं आपको बता रहा हूँ, चलिए देखते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो पहला है टू मेक इट डिफिकल्ट फॉर समवन टू डू समथिंग, ये वही है हैम्पर। हैम्पर का एक अलग मीनिंग मैंने इसमें दे रखा है। एन अटेम्प्ट टू रेस्क्यू द मैन हैज बीन हैम्पर्ड बाय बैड वेदर, बैड वेदर खराब मौसम की वजह से उस इंसान को बचाने का जो रेस्क्यू का कार्य था उसमें बाधा डल गई है, ठीक है। और हैम्पर का मतलब ये देख रहे हैं आप यहाँ पर, ये गिफ्ट हैम्पर भी होता है, जब आप किसी को गिफ्ट का एक पूरा बॉक्स देते हो उसको गिफ्ट हैम्पर भी बोलते हैं। तो दे सेंट, तो सेंटेंस है दे सेंट अ लवली क्रिसमस हैम्पर, उन्होंने बहुत ही, दे सेंट अस, उन्होंने हमें बहुत ही लवली क्रिसमस हैम्पर भेजा, बहुत ही प्यारा गिफ्ट का बैग भेजा। अगला है a thing done by a particular person or group, especially something bad, एक बुरे ऐसे लोगों का ग्रुप और ऐसे लोग जो कि कुछ बुरा करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उसको आप बोलेंगे हैंडीवर्क, जैसे मैंने अभी बताया था। इज दिस योर हैंडीवर्क, या ये तुम्हारा काम है? ही आस्क्ड पॉइंटिंग एट द ग्राफिटी ऑन द वॉल, ग्राफिटी का मतलब आप नोट कर लीजिए। ग्राफिटी का मतलब होता है ये जो आप देख रहे हैं, ये आप यहाँ पर जो ये दीवार पे ऐसे लिखा रहता है, इसको आप क्या कहते हैं? ग्राफिटी कहते हैं, ठीक है। वेंडल्स हैड कवर्ड द वॉल इन ग्राफिटी, वेंडल्स का मतलब होता है बेटा हुड़दंग, जो कि प्रॉपर्टी को बर्बाद कर देते हैं, जैसे दंगों में, ठीक है। चलिए
अब अगला है हार्प। हार्प देखो बेटा एक ऐसे एक बजाने का यंत्र भी होता है, एक इंस्ट्रूमेंट भी होता है जिससे आप आवाज निकलती है, आपने देखा भी होगा, उसको भी हार्प कहते हैं। और बार बार किसी बात को दोहराना भी हार्प होता है। तो माई ग्रैंडफादर हार्प्स ऑन अबाउट द वॉर ऑल द टाइम। मेरे जो दादाजी हैं वो हमेशा वार की बात, वॉर जो था युद्ध की बातों को दोहराते रहते हैं। अब अगला वर्ड जो मैंने जैसे पढ़ाया था अभी, हैच। हैच अ प्लॉट, प्लान, डील। प्लॉट मतलब षड्यंत्र होता है, ठीक है। टू फॉर्म अ प्लान एक्सेप्ट्रा इन सीक्रेट। टू फॉर्म अ प्लान एक्सेप्ट्रा इन, बड़े सीक्रेट, बड़े छुपे तौर पर बनाना। ही हैज द प्लॉट टू किडनैप हिज डॉटर। उसने उसकी डॉटर को किडनैप करने का एक प्लॉट बनाया। प्लॉट मतलब कोई जमीन वमीन नहीं है, षड्यंत्र कहते हैं प्लॉट को। और हैच माने बेटा ये भी होता है, जैसे कि आप देख रहे होंगे ये अंडे से चूजा बाहर आ जाता है, तो जब मुर्गी उसको सेती हैच करती है तो वो बाहर आता है, तो इसको भी हम हैच बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो वर्ड है वो है हरास। इसी के द गर्ल हैड कंप्लेंट अबाउट बीइंग हरास बट द पुलिस फेल्ड टू एक्ट। उस लड़की ने उसको परेशान करने की कंप्लेंट की, बट उसकी कंप्लेंट के बारे में पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, ठीक है। हार्बर का मतलब होता है मन में रखे रहना, कोई बात जब आपके मन में रखी रहती है, ट्रांजिटिव वर्ब होती है। इफ यू हार्बर एन इमोशन यू हैव इट for a long period of time. If you have a harbor emotion, you have it for a long period of time. अगर तुम अपने मन में उस इमोशंस को रखे रहोगे तो यू हैव इट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तुमने काफी लंबे समय से अपने अंदर उसको रखा है। He had always harbored political ambitions. उसके मन में हमेशा पॉलिटिकल एम्बिशंस मतलब कि राजनीतिक इच्छाएं उसके अंदर रही हैं, कि मतलब वो नेता वेता बनना चाहता है, प्रधानमंत्री भाई, प्रधानमंत्री बन गया भाई, मुख्यमंत्री बन गया, ठीक है, इस तरह से। और हार्बर का मतलब एक ये भी होता है शरण देना, प्रोटेक्ट करना किसी को, जैसे अभी मैंने बताया था कि उस मर्डर को पॉलिटिकल लेक लीडर ने हार्बर किया, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, शट समबडी इन। किसी को किसी जगह पर बंद करके रखना। इफ यू शट समवन इन अ रूम यू क्लोज द डोर एंड स्टॉप देम फ्रॉम गेटिंग आउट। किसी को बाहर आने से रोकना। हर पेरेंट्स सेट हर इन एन अपस्टेयर रूम। अपस्टेयर रूम देखो बेटा, अपस्टेयर रूम का मतलब है अपना कर लेना। अपस्टेयर रूम होता है जो फर्स्ट फ्लोर पे रूम होता है, उसको अपस्टेयर रूम कहते हैं, ठीक है। सेटअप अबाउट का मतलब होता है सेटअप अबाउट योर स्टूपिड डॉग, ओके। उसने कहा कि अपने कुत्ते को चुप करा लो, ठीक है, ऐसे। आई कैंट स्टैंड दैट वुमेन सी नेवर सेटअप। ये कैंट स्टैंड में आपको चैप्टर भी पढ़ाऊंगा। कैंट स्टैंड का मतलब होता है सहन कर पाना किसी को। तो आई कैंट स्टैंड दैट वुमेन, मैं उस औरत को सहन नहीं कर सकता, वो कभी भी चुप नहीं होती है। अब डेब्रिज का मतलब होता है छोटे छोटे पीसीज जो मलबा बच जाता है। The pieces of something that are left after it has been destroyed in accident or explosion. किसी एक्सीडेंट और एक्सप्लोजन के बाद बचा हुआ जो छोटे छोटे पीसीज होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, डेब्रिज बोलते हैं, मलबा। She was hit by a flying debris from the blast. उसको एक फ्लाइंग डेब्रिज मतलब कि उड़ते हुए मलबे ने उसे हिट किया। क्लीन द वेंटिलेशन डक्ट्स को क्लीन करो टू रिमूव डस्ट एंड इंसेक्ट डेब्रिज। इंसेक्ट डेब्रिज क्या होता है बेटा, इंसेक्ट डेब्रिज होता है छोटे छोटे कीड़े नहीं मर जाते रात को, आपने देखा होगा, और सुबह ढेर लगा मिलता है, तो उसको कहते हैं इंसेक्ट डेब्रिज, मतलब छोटे मोटे कीटों का क्या नाम है, मलबा। साइन अवे का मतलब वही है, फिर से मैं वही बात है, टू गिव समथिंग सच एंड राइट प्रॉपर्टी टू समवन बाय साइनिंग अ डॉक्यूमेंट। एक डॉक्यूमेंट साइन करके अपनी प्रॉपर्टी या किसी चीज को किसी को सामने वाले को देने को कहते हैं। ही साइंड अवे हिज शेयर ऑफ द फार्म अमंग हिज सन्स। अमंग मतलब होता है जब मतलब जब दो से अधिक लोग या व्यक्ति होते हैं उनके बीच की बात होती है, तो अमंग एक प्रेपोजिशन होती है, लगाते हैं। उसने अपनी जो प्रॉपर्टी के शेयर है, फार्म्स के शेयर है, वो अपने बच्चों के बीच में बराबर बराबर बांट दिए। साइन ऑफ का मतलब होता है समाप्त करना, विदा लेना। एज इट इज फ्राइडे, जैसे कि आज फ्राइडे है। आई थिंक आई विल साइन ऑफ अर्ली टुडे, तो मैं आज थोड़ा सा जल्दी काम खत्म कर लूंगा। ओके, आई विल साइन ऑफ, वी विल टॉक एट द बिगिनिंग ऑफ द वीक। ठीक है, ओके, आई विल साइन ऑफ, ठीक है, मैं चुप हो जाता हूँ, ठीक है, मैं इस बात को खत्म करता हूँ। वी विल टॉक एट द बिगिनिंग एट द वीक, हम जो सप्ताह के शुरू में बात करेंगे। सिट फॉर का मतलब होता है टू टेक एग्जामिनेशन, एग्जाम देना। टू सिट समवेयर टू सो दैट यू कैन बी पेंटेड और फोटोग्राफ्ड, या तो अपनी फोटो वोटो खिंचवाने के लिए कहीं पे बैठना, या फिर आप अगर मैं बात करूं तो जैसे कि फोटो की बात करूं या फिर कोई पेंटिंग वेंटिंग कराने की बात करूं, तो उसके लिए हम जो बैठते हैं तो उसको क्या कहते हैं हम, सिट फॉर। ठीक है, they were preparing children to sit for
दी एंट्री एग्जामिनेशन। उन्होंने अपने बच्चों को तैयार किया एंट्री एग्जामिनेशन में बैठने के लिए। तो ये आपके कुछ वर्ड मीनिंग्स थे, ठीक है। इसके बाद एक वीडियो, एक आपकी ये न्यूज़ है, एंड सोशल मीडिया इंटरफेरेंस इन आवर डेमोक्रेसी, सोनिया गांधी ने कहा, ठीक है। ये वीडियो जो इसके जो वर्ड मीनिंग है वो अगले वीडियो में आ जाएंगे। बाकी आपको आई होप काफ़ी वर्ड समझ आए होंगे। इसमें जो भी आपके इडियम फ्रेजेस थे, जो प्रोवर्ब्स थी, उनको आप याद करें, वर्ड मीनिंग्स को इनको अच्छे से लिखें अपनी कॉपी में, ठीक है। राइट डाउन इन ए कॉपी, मेक अ फेयर अ ब्यूटीफुल कॉपी, और उसको ट्राई टू बी यूज इन योर जनरल लाइफ, आप अपनी डेली की लाइफ में यूज़ करें, ठीक है। तो दोस्तों आई प्रे आप सब अच्छे रहें, हेल्दी रहें, क्योंकि मैं भी बीच में काफ़ी बीमार हो गया था, ठीक है। और आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों से शेयर करें, और वर्ड मीनिंग रट के ना पढ़े, मतलब उनको रटे ना, उनको समझें, फिर उसको अपनी कॉपी में लिखे, तब वर्ड मीनिंग को याद करें। नहीं तो यार हज़ारों किताबें आ रखी हैं मार्केट में, आप ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं इतना कहूँगा कि प्लीज़ आप खुद की अपनी एक कॉपी मेंटेन करें वोकैब्स की, उसको आप अपना डेली पढ़ें, ठीक है, और यूज़ करने की कोशिश करें, ठीक है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू सो मच, आप सबका साथ ऐसे ही बना रहे हैं हमारे साथ। थैंक यू सो मच, नमस्ते, बाय।